या फिर प्लेन है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसका नंबर 5 वो है पोड कलर। पोड का मतलब होता है फली, कि फली खुद हरे रंग की है या पीले रंग की है। अगर इनिशियल स्टेज में फली जो है वो हरे रंग की रहती है परिपक्व होने तक, तब तो वो उसका कैरेक्टर है प्रभावी। लेकिन अगर उसकी जगह वो इनिशियल स्टेज में ही कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, तो उसको क्या कैरेक्टर कहते हैं, अप्रभावी। इसके बाद में आता है कि पोड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। तो वो सीड कैसे हैं, वो झुर्रीदार हैं या फिर वो गोल हैं। यदि वो सारे सीड कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, तब तो उसको क्या कहते हैं, सीप की शेप के अकॉर्डिंग प्रभावी कैरेक्टर। और वो सारे कैसे हैं, झुर्रीदार ब्रिंकल वाले हैं, झुलसे फुलसे हैं, तो वो उसका कैरेक्टर क्या हो जाता है, अप्रभावी। अब जो सीड है उसके कलर के बेस पे भी होता है कि सीड का कलर जो है वो येलो कलर है या फिर सीड का कलर ग्रीन कलर का है। यानी कि जो बीज है अगर वो पीले रंग का होता है, मटर पीली होती है, तो उसका कैरेक्टर कैसा है, वो प्रभावी है। और अगर उसका कैरेक्टर हरे रंग का है तो वो कैसा है, अप्रभावी है। ये तो बात हुई इनकी कि इनके कैरेक्टर्स के बेस पे ये प्रभावी हैं या फिर ये अप्रभावी प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल से कि किस तरीके से जो हैं ये इनके अंदर इस प्रकार के लक्षण जो हैं वो उत्पन्न करते हैं, और जिनकी वजह से इनके अंदर ये लक्षण जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, और वो एक प्रभावी या फिर एक अप्रभावी के रूप में अपने लक्षणों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि किस तरीके से इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एक प्रभावी या फिर एक अप्रभावी के रूप में जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने लक्षणों को प्रकट करने के लिए प्रभावी और अप्रभावी जीन के बीच में किस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन उत्पन्न करते हैं। अब मैं आपको इसमें समझाती हूँ इन प्लांट्स के बारे में कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ से आता है कि प्लांट की साइज कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है तो दोनों की प्लांट ही, लेकिन एक में प्लांट कैसा है, बड़ा है, और दूसरे में प्लांट कैसा है, छोटा है। तो ये इसका प्लांट का बड़ा होना कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, और प्लांट का छोटा होना कैसा लक्षण है, अप्रभावी प्रकार का लक्षण है। तो जब कोई प्लांट प्रभावी रूप में होता है तो वो लंबा प्रेजेंट होता है, और जब वो प्लांट अप्रभावी रूप में प्रेजेंट होता है तो वो साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरा कैरेक्टर ये उसकी लोकेशन के आधार पे है कि वो फ्लावर उसके एक्सिस पार्ट पे लगे हुए हैं या फिर वो फ्लावर उसके टर्मिनल पार्ट पे लगे हुए हैं। यदि एक्सिस में लगे हुए हैं तो वो पर्पल कलर के हैं या फिर वाइट कलर के हैं। यदि ये फ्लावर पर्पल कलर के होते हैं तो ये इसका कैसा कैरेक्टर है, एक प्रभावी कैरेक्टर है। लेकिन यदि एक ये सफ़ेद रंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो ये इसका कैसा कैरेक्टर है, एक अप्रभावी कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि जो पॉड है उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। यदि ये बीज कैसे कलर, इनकी फलियाँ जो पॉड है वो हरे रंग की होती हैं तो ये इनका कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेट कैरेक्टर है। और यदि वो ग्रीन की जगह येलो हो जाती हैं तो ये इसका कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है। अब बात करते हैं जो पॉड है उसके अंदर पाए जाने वाले बीजों की, कि बीज बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं या फिर फूले हुए हैं। यदि पूर्ण रूप से फूले हुए हैं तब तो वो होते हैं इनफ्लेटेंट, और यदि उसके अंदर या तो किसी संक्रमण के कारण या फिर किसी भी प्रकार के अप्रभावी या प्रभावी कैरेक्टर के कारण उसमें क्या दिखती है हमको, कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखती हैं, झुर्रियाँ दिखती हैं, तो वो कैसा कैरेक्टर है, उसका अप्रभावी प्रकार का कैरेक्टर होता है। उसी प्रकार से सीड के कलर की बात करते हैं कि सीड जो है वो येलो कलर का है या फिर ग्रीन कलर का है। अगर सीड येलो कलर का होता है तो उसका प्रभावी कैरेक्टर होता है, ये उसका अप्रभावी कैरेक्टर होता है। जैसे हम फलियों को तोड़ के देखते हैं तो उनमें से सीड निकलते हैं। यदि वो सारे सीड कैसे होते हैं, बिल्कुल राउंडेड शेप के होते हैं, गोल आकार होते हैं,
तो वो कैरेक्टर किसका है? एक प्रभावी का कैरेक्टर है। लेकिन कैसे हों? झुलसे हुए सीड हों तो वो कैरेक्टर किसका है? एक अप्रभावी का कैरेक्टर होता है। इस तरीके से आज हमने देखे इनके प्रभावी और अप्रभावी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम एक टेबल के फॉर्मेशन में जो है वो किस प्रकार से समझा सकते हैं। अब देखते हैं हम इसको एक टेबल के साथ साथ कि किस तरीके से ये मेंडल्स जो हैं इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके और अपनी पूरी एक फाइल के फॉर्मेशन पे प्लांट्स की लाइफ साइकिल को जो है वो वेरीफाई किया और फिर बताया कि आज अगर ऐसे प्लांट हैं और इतनी प्रॉब्लम है तो इन फ्यूचर ये प्लांट्स ऐसे होंगे कि इनको समझना मुश्किल कार्य होगा। इनको समझना क्या होगा? बहुत मुश्किल का कार्य होगा। अब आप देख ही रहे होंगे कि इस तरीके से जो है अगर हम इनको सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं तो इस फ्लावर में 7 कैरेक्टर दिखते हैं। अगर हम सीड से लेके चलते हैं तो सीड का कलर, उसकी शेप, पोड को लेके चलते हैं तो पोड का कलर और पोड की शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लावर का कलर, नेक्स्ट आता है फ्लावर की लोकेशन और नेक्स्ट आता है प्लांट टिश्यू। अब हम जो है इसके लिए नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनके अंदर इनके जो 7 जुड़ी हुई प्रियासी लक्षण हैं उनको यदि हम एक तरफ 2 पेरेंट्स के रूप में डोमिनेंट को रख लें और दूसरे पेरेंट्स के रूप में उनको क्या कर लें हम प्रभावी के रूप में रखते हैं तो किस प्रकार से वो प्रकट हो पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपन इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है।